जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति अत्यंत एकांत में प्रकट होती है। उस एकांत में निर्विकल्प अनुभूति के विकल्प के लिए भी अवकाश नहीं है। उस निर्विकल्प अनुभूति में यह अनुभूति है ऐसा भी भाव नहीं है। इसे ही परम कृपालु देव देह होने पर भी देहातीत दशा कहते हैं। पर्याय पर्याय रूप परिणमित होती है और ध्रुव चैतन्य सत्ता अपनी स्वयं की सत्ता में टिकी रहती है। और श्रद्धा का अपनापन इस ध्रुव चैतन्य सत्ता में ऐसा हुआ है
कि वहां परिणामों की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का मुख अपरिणामी की ओर है, परिणाम की ओर नहीं। उन परिणामों का मूल्य ही क्या है जो परिणाम अभी है और अभी नहीं है। उन परिणामों का मूल्य ही क्या है जो वर्तमान में अत्यंत राग रूप है और फिर द्वेष रूप हो जाते हैं। उन परिणामों का मूल्य क्या है जो वर्तमान में द्वेष रूप है और राग रूप हो जाते हैं। पूर्व भवों के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते, मगर इस भव के बारे में तो हमारा सभी का यह अनुभव है। वर्तमान के इस भव में हमने न जाने किन किन लोगों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति राग किया, द्वेष किया। उन परिणामों के खेल को समझना और फिर उन परिणामों से दृष्टि हटाना। जो सब्जी हमें आज अच्छी लगती है, फिर वही दूसरे दिन बने, तीसरे दिन बने, फिर वही सब्जी हमें बुरी लगती है। पुनरावर्तन हुआ है, सुख मिला नहीं है। और ये स्वाभाविक है कि पर के लक्ष्य से सुख मिलेगा नहीं, उब होगी और फिर परिणाम पलटेंगे। ज्ञानी का जोर परिणामों पर नहीं है, ज्ञानी का जोर परिणामों के काल में अपरिणामी की जागृति है या नहीं उस पर है। और जागृति का गवाह एकमात्र तुम चैतन्य परमात्मा हो, और अनंत सिद्ध परमात्मा भी वहां नहीं है जहां तुम हो। यद्यपि उनके केवल ज्ञान में यह जानने में आता है कि तू कितना जागृत है, मगर वे भी तेरे चैतन्य स्वरूप में भगवान आते नहीं है। इसलिए अंतर में उस परम पद की, उस परम चैतन्य की जागृति, और उस समय बिल्कुल ही ऐसा अनुभव, यहां पर कोई भी पर पदार्थ है ही नहीं। जिसे आकाश में, ये खुले आकाश में पतंग उड़ती है ना, उड़ती पतंग को देखो, जब तक वह धागे के साथ में बंधी हुई है, उस डोर में कितना वजन है, मगर जैसे ही पतंग कट जाए और डोर अकेली रह गई, अब वहां पर वह डोर उड़ती नहीं है, वह डोर अब नीचे गिर गई। उस डोर को उड़ाने वाला, उस डोर को कठोर करने वाला, वह जो कोई था वह चला गया, पतंग ही नहीं रही। अब धागे को देखो, जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब परिणामों से ऐसा नाता कट जाता है, फिर तो परिणाम के साथ में जीवन ही नहीं जीता। तेरा जोर है वह अखंड जो धागा है, वह जो चैतन्य धागा है, जिस चैतन्य धागे में परिणामों के कारण कोई खंड नहीं पड़ता। जैसे प्रतिबिंब के कारण दर्पण में कोई दरार नहीं पड़ती, वह दर्पण जो है वह अखंड रहता है। जैसे ही उस सागर में तरह तरह के पदार्थ हो, बादल हो, सूर्य हो, चंद्र हो, पक्षी हो, विमान हो, कोई भी ज्ञेयों का प्रतिबिंब उस समुद्र के तरंगों पर पड़े, मगर तरंग में कोई खंड नहीं होता। इस अखंड चैतन्य सत्ता की जागृति, यह जागृति परम धर्म है। प्रति समय यह जागृति, फिर तू बाजार में बैठा है, या फिर तू मंदिर में बैठा है, या फिर तू घर में बैठा है, या हिमालय की गोद में बैठा है, तो जहां पर है वहां पर यह जागृति के परिणाम, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए पूर्व के संस्कार हो तो कुछ ही समय में ये उपयोग अंतर में चला जाता है। ये संस्कार के कारण
जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होता था, जैसे घर में बच्चों के साथ में विवाद होता था, पत्नी के साथ में कलह होता था, मगर जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, जिन मंदिर में प्रवेश करते ही हाथ कैसे जुड़ जाते हैं, हे परमात्मा, हे परमात्मा, ये कैसे हम कहने लगते हैं? ये अचानक क्यों? क्योंकि वो पूर्व के संस्कार है, देव दर्शन करने के संस्कार है। जो संस्कार है, वो असलियत जो है, वो आए बिना रहती नहीं। और ऐसे ही तुम्हारी असलियत है चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। इसलिए जैसे ही परिणामों की उत्पत्ति को तुम अनुभव करो, उन परिणामों से तुरंत ही नाता टूटा हुआ, छूटा हुआ, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा अबंध स्वरूप दृष्टि में आता है। उस समय ये भव भी नहीं, उस समय यहाँ जब ये देह न रहा, तो फिर देह के रिश्तेदार वो सब कहाँ रहेंगे? मात्र अखंड डोरी, उस अखंड डोरी को देख, अखंड डोरी, बस उस समय वह अखंड डोरी को देख। और भी है, मगर उन जैसे 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 वो अखंड डोरी पर जोर जाता है, उस समय ये देह का वस्त्र दृष्टि में नहीं आता है। यही जागृति। बचपन की एक घटना मुझे स्मरण में आई। बचपन में निर्धन परिवार में मैं बड़ा हुआ और पहनने के लिए ठीक तरह से कपड़े भी नहीं थे, मगर एक ऐसा सफारी सूट था। उस समय कितना दाम होगा पता नहीं, मगर आप धनपतियों के लिए वह भी 2 कौड़ी का था। वह जो सफारी सूट था, वह पिताजी का था। वो उन्होंने बहुत समय तक पहना, फिर उन्होंने वह वस्त्र पहनना छोड़ दिया था। और उसमें से ही फिर जो कपड़ा था, उस कपड़े से फिर मेरी एक चड्डी बनाई थी। उस चड्डी को सिलाया दर्जी के पास में। अब छोटी सी चड्डी है, सफारी में से बनी है, मगर मैं उस दृश्य को देखता था। 8 वर्ष की उम्र होगी और उस समय डोरी पर टंगी हुई उस चड्डी को देखता था। डोरी पर चड्डी तो टंग रही है, मगर वो जो डोरी है, उस डोरी को उस चड्डी के साथ में कोई संबंध नहीं है। जैसे ही मैं डोरी की स्पर्शना करता हूं, वह जो डोरी है वह तो लोहे की है। ये चड्डी लोहे की नहीं है, ये कपड़े की है। और मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं कि जैसे ही मैं उस लोहे को छूता हूं, उस लोहे को छूता हूं और वहां पर मुझे एक अनुभव होता है, जैसे वो लाइव वायर हो और करंट का अनुभव हो। उस डोरी को छूते ही जो करंट का अनुभव होता हो, उस समय वहां पर वो चड्डी जो सूख रही है, उसका विकल्प नहीं है। मैं आपको कहीं और लेकर जाना चाहता हूं कि वो चड्डी जो सूख रही है, उसका तो विकल्प नहीं है। जब तो फिर वो जिस सफारी में से वो चड्डी बनी थी, वो सफारी कहाँ पड़ा है, उसका विकल्प कभी आएगा? जो डोरी पर टंगा ही नहीं है, वो सफारी, उसमें से कुछ अंश तो निकला है, मगर बाकी का कपड़ा भी तो कहीं पड़ा है जो डोरी पर नहीं सूख रहा। और वह विचार इसको बताता है कि ये जो देह के परमाणु है, ये है क्या? ये पिताजी का, ये माताजी का, ये माता पिता का अंश है। ये उनके कपड़े में से ही अलग करके छोटा सा टुकड़ा है। ये एक अंश है, ये मनुष्य का देह। ये जो देह एक अंश है, और एक है चैतन्य की डोरी, जो ज्ञान की अनादि अनंत डोरी। और इस ज्ञान की अनादि अनंत डोरी पर वर्तमान में देखे तो ये मनुष्य, ये देह का ये कपड़ा है, ये टंगा है। माता पिता के कपड़े इस डोरी पर नहीं टंगे, क्योंकि ये अनादि अनंत चैतन्य डोरी के साथ में एक क्षेत्रावगा संबंध इस देह के परमाणु का है, माता पिता के शरीर के परमाणु का नहीं। ये देह तो उनका टुकड़ा है, अभी है डोरी पर, मगर डोरी की स्पर्शना होते ही जब इस
देह का ही अनुभव नहीं होता तो माता पिता का अनुभव कैसे होगा? और ये तो बात मैंने आपको बताई कि देह और माता पिता ऐसे ही ले लेना, फिर पुत्र पुत्री ऐसे ही ले लेना, फिर भाई बहन, फिर और अन्य समस्त वस्त्रों को ले लेना, मगर जहां डोरी का अनुभव हुआ वहां और कोई विकल्प नहीं। ये प्रयोग है। ये बार बार तत्व विचार करके ही, जब तक ये धर्म तेरी रग रग में न समा जाए। और धर्म रग रग में आने का अर्थ ये नहीं है कि शास्त्रों को पानी में घुला मिला करके पी जाना। धर्म रग रग में समा जाने का अर्थ है कि तुम्हारी सांस चलती हो उस समय तुम्हारे भीतर में ज्ञान की ये जानने वाली जो पर्याय, ये धारा, उस धारा की विस्मृति न हो। उदय के साथ में इस धारा को तू रंच मात्र भी न जोड़। सामने कौन सा दृश्य है, उस दृश्य के कारण तू दर्पण को खंडित न देख। वह धूल के परमाणु है या फिर सोने चांदी के परमाणु है, उसके विकल्प में तू नहीं जाता। और सिर्फ इतना कि दर्पण अखंड है। ऐसे ही ये चैतन्य की, ये ज्ञान की अखंडितता का अनुभव करने के लिए आज का ये दोहा जिसे हम समझने जा रहे हैं। हे चैतन्य परमात्मा, पूरी तरह से ये सुनते सुनते भी तू इस देह से न्यारा अनुभव कर सकता है। उस लोक में तू पहुंच सकता है जिस लोक में तेरा अनादिकालीन अस्तित्व है, जो लोक तेरी पहचान है। और उस लोक में पहुंच जाए बस, तो फिर वहां पर ये परमाणु ऐसे ही तुझे दिखते हैं। बस ऐसे ही परमाणु तुझे दिखते हैं जैसे कसाई की दुकान में मांस को लटकाया गया है। मगर मांस को जिस डोरी से बांध करके वो लटकाते हैं, वो मांस को आपने देखा होगा, जानवरों को वहां पर लटकाया जाता है। मगर जिस डोरी पर उस मांस को लटकाया गया है, वह डोरी थोड़ी देर पहले ही किसी की दुकान में थी। उस डोरी में कोई मांस नहीं था। वह डोरी निर्दोष है। वह तो डोरी तुम्हें दोष रूप दिखाई देती है, क्योंकि तुम उस दृश्य को जब देखते हो, मांस को, तो डोरी को अलग नहीं देख सकते। इसलिए तो वहां से सीधी नजर हट जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मांस भक्षण करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मांस को भी नहीं देखते और डोरी को भी नहीं देखते। समझदार वो भेद जानता है कि मांस है ये अभक्ष है और डोरी निर्दोष है। भले ही वह मांस वहां लटक रहा है। ये देह भी ज्ञानी को ऐसे ही लगता है कि अनादि अनंत चैतन्य सत्ता पर ये देह अभी वर्तमान में लटक रहा है। मगर लटकता हुआ ये देह, ये लटकता हुआ जो देह है, उस देह में भी जो अटकता नहीं है, यह चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूं। ऐसा अनुभव करने के लिए आज हम इस दोहे में, इसकी गहराई में जाएंगे, प्रयोग करेंगे। इस देह के परमाणुओं में ज्ञान को मिलता हुआ न देखेंगे। ज्ञान को मिलता हुआ न देखे। ज्ञान की एक बूंद भी इस देह में गिर जाए तो देह ज्ञानमयी हो जाए। देह ज्ञानमयी हो जाए। जैसे जहर की बूंद खीर में गिरे तो खीर जहर हो जाए, ऐसे ही यदि ज्ञान, यदि इस देह में गिरे तो ये देह के परमाणु ये ज्ञानमयी हो जाए। इसी का प्रयोग करने के लिए हम दोहे को पढ़ते हैं। 121वां दोहा है। अशरीरहं संधाणु किउ सो ताणु को निरुतो शिवतंतीं जिम संधियौ सो अच्छिणीं चेतो। जिसने अशरीरी का संधान किया वही सच्चा धनुर्धारी है। और चित्त को एकाग्र करके जिसने शिव तत्व को साध लिया वही सच्चा निश्चिंत है। अशरीरी
का संधान किया। ये जो अशरीरी चैतन्य परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा, बाहर से देखे तो ऐसा लगता है कि मैं तो अशरीरी हूं, मगर भीतर में ये देखे तो मैं ज्ञान शरीरी हूं, अशरीरी हूं। कभी इन परमाणुओं को अपने पास में बुलाया नहीं है। ज्ञान कोई लोचुंबक का कार्य नहीं करता जो परमाणुओं को अपनी ओर खींचे। उसने किसी को बुलाया नहीं, कोई न्योता नहीं दिया, कोई आयोजन नहीं किया। उस रूप ही तो अनुभव कर। जैसे गुड़ है, वो किसी को न्योता नहीं देता कि कागज का टुकड़ा तो आ और मेरे ऊपर लिपट जा। गुड़ किसी को न्योता नहीं देता कि हे धागे के परमाणु आओ और तुम मेरे पर लिपट जाओ। वो कोई आमंत्रण नहीं देता, बस वो मिठास से भरपूर रहता है। ऐसे ही तू अपने को देख कि मैं ज्ञान से भरपूर चैतन्य हूं। ये ज्ञान किसी को न्योता नहीं देता, अर्थात ज्ञान ने इस देह के परमाणुओं को आमंत्रण नहीं दिया। ज्ञान को पता भी नहीं कि कब आए और कब गए। ज्ञान तो अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित है। वे परमाणु आते हैं, बंधते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए तो ज्ञान सदा ही निर्विकल्प रहता है। इसलिए तो नए नए परमाणु आते हैं और ज्ञान निर्विकल्प रहता है। नए परमाणु तो रोज रोज के नहीं, मृत्यु भी आ जाए और बिल्कुल ही नया देह मिल जाए तो भी ज्ञान कैसे निर्विकल्प रहता है। उस ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है। उसका कारण क्या? अनंत बार देह छूटा ने भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, अनंत बार देह छूटा ने। अनंत बार देह छूटा तो वेदना तो हुई थी, पीड़ा तो हुई थी। और एक बार नहीं, अनंत बार देह छूटा तो अनंत बार देह के छूटने की वेदना कैसी होगी। मगर आज आपसे ये कहूं कि ये जो चैतन्य परमात्मा तत्व है, इस परमात्मा तत्व में तू एकत्व कर। ये जो ज्ञान सत्ता है, इस सत्ता में एकत्व कर। इस सत्ता को तू देख। जब तू उस सत्ता को देखेगा और ये सत्ता तुझे निराकुल अनुभव में आएगी, तो कर ये अनुभव, ये निराकुल सत्ता है। और जब ज्ञानी को ये अनुभव हुआ कि ये सत्ता त्रिकाल निराकुल है, इस चैतन्य में, इस ज्ञान में कोई विकार नहीं है, इसका मतलब कि पूर्व में अनंत बार देह तो छूटा था, मगर ये त्रिकाल ज्ञान निर्विकल्प है, ऐसा जो अनुभव में आया है। वो ये क्या बताता है कि पूर्व की वेदना तो हुई थी देह के छूटने के कारण, अनंत भवों में अनंत प्रकार से, मगर फिर भी ज्ञान निर्विकल्प रहा। वरना ऐसा अनुभव में आता कि कल एक बार ऐसा हुआ था कि ज्ञान में थोड़ा विकल्प आ गया था। एक भव पहले ऐसा हुआ था, 2 भव पहले ऐसा हुआ था, मगर अनंत भव के बदलने पर भी ज्ञान की सत्ता में विकल्प नहीं आया। इसलिए तो त्रिकाल ज्ञान निर्विकल्प अनुभव में आता है। त्रिकाल कहा माने भूतकाल भी उसमें आ गया भगवान, वो भूतकाल भी उसमें आ गया और भूतकाल आ गया। यही तो कारण है चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। जिस समय होती है उस समय ये देह वहां पर होता ही नहीं है, वेदना और पीड़ा वहां होती ही नहीं है, वहां तो मात्र ज्ञान है। इसलिए ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, तो उसका हिसाब मत कर, तो उसका हिसाब मत कर। तेरी दृष्टि बस उसी पर हो, दृष्टि एकमात्र चैतन्य पर हो। वह जो उल्लास है, वह जो आनंद है, उस आनंद में तेरी दृष्टि में एकमात्र चैतन्य है। विकार है मगर विकार पर जोर नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति खदान में जाकर के सोने को लेकर के आता है, तो सोना जो है वो सोना तो मिट्टी के साथ में मिला हुआ लेकर के आया, अभी तो उसे गर्म करेगा, अग्नि में तपाएगा, मगर अग्नि में जब तपेगा तब तपेगा, अभी तो सोने को लेकर के आ रहा है। वास्तव में सोने को नहीं, वह तो मिट्टी को लेकर आ रहा है, मगर उस समय उसे जो आनंद आ रहा है वह आनंद किसका है? मिट्टी का नहीं है,
वो आनंद सोने का है। उसके अंतर में जो उल्लास है, एक बल आ गया है कि अब वह निर्धन नहीं रहा क्योंकि उसे सोना मिल गया। असली सोना तो तब वह उसने पाया जब उसे तपाएगा। मैं ये कहता हूं कि पर्याय की मलिनता वो जानता है, मगर जानता होने पर भी वो गौण है, उस पर जोर नहीं है। जोर है कि मुझे सोना मिला। वो ये नहीं मानता कि मुझे मिट्टी मिली, या ये नहीं मानता कि मिट्टी वाला सोना मिला। उसकी दृष्टि उस शुद्ध सोने पर ही है। इसलिए इस देह में रहते हुए भी इस देह की मिट्टी से न्यारा जो चैतन्य सुवर्ण है, ये चैतन्य सुवर्ण मैं हूं। इस चैतन्य सुवर्ण में ये जागृति, इसी को ही दृष्टि में लेना कहते हैं। ये तीन बात है जो समझने जैसी है। आज दृष्टि, ज्ञान और चारित्र, इसमें जो दृष्टांत दिया है वो दृष्टांत धनुष का है। जैसे अशरीरी का संधान किया वही सच्चा धनुर्धारी है, और चित्त को एकाग्र करके जिसने शिव तत्व को साध लिया। ये तीनों से काम होगा, एक से काम नहीं होगा। तीनों चाहिए। एक अकेला न दर्शन, न अकेला ज्ञान, न अकेला चारित्र, ये तीनों। जैसे कोई धनुर्धारी अपने हाथ में धनुष को लेता है, तो हाथ में धनुष भी है, मगर जैसे ही वो धनुष को देखते हो वहां पर एक नहीं है। बोलने में आता है धनुष है, मगर वहां पर तीन है। एक तो वो धनुष है, दूसरी वहां पर डोरी है, और तीसरा वहां पर तीर है। ये तीनों वहां पर है। बोलते हैं कि ये धनुर्धारी है, धनुष चलाने वाला है, मगर तीन बात, पहली धनुष, दूसरी डोरी, और तीसरी ये तीर। जो उसका धनुष है और डोरी है और तीर है। धनुष है उसको श्रद्धा कहते हैं, डोरी है उसका नाम ज्ञान है, और जो तीर है उसका नाम चारित्र है। इसे इसलिए समझो क्योंकि वो जो धनुष को श्रद्धा क्यों कहा, सम्यक दर्शन क्यों कहा, यह सम्यक दर्शन, डोरी सम्यक ज्ञान है, और तीर है वो सम्यक चारित्र है। धनुष है क्योंकि उसके बिना डोरी बांधेगा कहां, उसके बिना तीर को रखेगा कहां, इसलिए वो धनुष सबसे पहले चाहिए। श्रद्धा के बिना ज्ञान और चारित्र होगा कैसे, इसलिए श्रद्धा पहले, दंसण मूलो धम्मो। ये धनुर्धारी के लिए पहले धनुष, फिर वो डोरी, इसलिए तो ज्ञान की डोरी कहते हैं। ज्ञान डोरी, ये अखंड डोरी। यदि वो डोरी इतनी सहज हो, सहज का अर्थ समझते हो? सहज माने बहुत ज्यादा कसी हुई भी नहीं और बहुत ज्यादा ढीली भी नहीं, वो सहज जैसी है ऐसी। अक्कड़ हो जाए तो भी ना होगा, और बिल्कुल प्रमादी हो जाए तो भी नहीं होगा। आंख यदि खुली, आंख खोल करके ही रखे तो वो अक्कड़ता है, और आंख यदि बंद कर दे तो वह प्रमाद है। इसलिए तो नासाग्र दृष्टि कहा। सहज, वो जो डोरी है वो डोरी अति कठिन भी नहीं है और अति कोमल भी नहीं है, वो बीच में है। वो ढीली भी नहीं है और अक्कड़ भी नहीं है, वो मध्य में है। यही तो है कि मध्य में है, उसी का नाम सहजता है। जैसा है ऐसा सहज। प्रमादी भी मत होना और आकुलित भी मत होना। सम्यक दर्शन कब होगा उसके लिए प्रमादित भी नहीं होना। प्रमादी मत होना कि बस जब होगा तब होगा, और कब होगा कब होगा कब होगा उसके लिए आकुलता भी मत करना। जब होगा तब होगा, मगर ध्रुव की जागृति बनी रहे तो सम्यक दर्शन दूर नहीं है। और उस समय तुझे सम्यक दर्शन का पता भी नहीं है। उस समय तुझे सम्यक दर्शन का पता भी नहीं है कि सम्यक दर्शन कहाँ है। अंतर में चैतन्य तत्व की जागृति,
ये ध्रुव की जागृति सदा काल बनी रहे। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में ये दृष्टि चैतन्य तत्व पर है और ज्ञान सहज है। जानना 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 ये सहज है, वो सहज है। जिसे हम कहते हैं कि विकल्प से जानना हो रहा है, वह भी विकल्प से नहीं है, वह भी सहज है। विकल्प से जानना होगा कैसे? वह भी सहज है, वह भी जोर जबरदस्ती नहीं है। जोर जबरदस्ती है वह तो विकार है, ज्ञान नहीं है। वह विकार का स्वभाव है, वह ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वह तो मात्र जानता है, जानता है, जानता है। सामने नमक है और फिर पिसा हुआ वह बुरा, वो शक्कर है। अब तुम वहां पर गए कि लाओ मैं चखूं, और फिर जीभ पर रखा और लगा कि ये तो मीठा है। मगर मीठा रस जो चखा है वो ज्ञान ने चखा, माने ज्ञान ने जाना। मगर उसमें जो विकल्प है कि लाओ न चखूं कैसा है, ये नमक है या शक्कर है, ज्ञान को वह भाव नहीं है, वो विकार है। नमक है या शक्कर है, लाओ मैं जानूं, वह जो वासना है, वह इच्छा है, वह कामना है। और मात्र जानना जानना उस समय की पर्याय ऐसी थी कि उसे मीठा है ऐसा जान लिया, वो सहजता है। इसलिए ज्ञान को डोरी कहा है। ये ज्ञान की डोरी जो अखंड है। श्रद्धा और ज्ञान ये दोनों एक साथ में है। ज्ञान दर्शन ये दोनों साथ में है। दर्शन माने यहां श्रद्धा, श्रद्धा और चारित्र अर्थात स्थिरता, लीनता, ध्यान, एकाग्रता। तो जो तीर है वो तीर एकाग्रता को बताता है। उसी को तो कहते हैं, वो अर्जुन को पूछा था ने कि तुझे क्या दिखता है। वो एकाग्र हो गया था कि मुझे बस अब पक्षी की आंख दिखती है, अब पक्षी की आंख दिखती है। अब भीम को पूछा था कि तुझे क्या दिखता है। भीम को तो वृक्ष भी दिखता था और वृक्ष पर एक बिल्ला था, वो बिल्ला भी उसे दिखाई दिया था। मगर अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दी। उसे जो पक्षी की आंख दिखाई दी है, खास बात अब यह है, अब ये जो तू रहस्यमयी जो बात है उसे तू समझ। ये चैतन्य परमात्मा, ये जो धनुर्धारी सम्यक दृष्टि ज्ञानी महात्मा है, इसका स्वरूप यदि तू समझे कि धनुष भी है, रेखा भी है, वहां पर डोरी भी है और फिर हाथ में तीर भी लिया है, और तीर अब छोड़ता है तो सीधा पक्षी के पास गया। पक्षी की आंखें दिखती है, वो आंख को बिन दिया। मैं बिनने की बात नहीं करता, वो तो अर्जुन का दृष्टांत है। यहाँ तो हमें चैतन्य परमात्मा को लक्ष्य में लेना है। यहाँ चैतन्य परमात्मा वो पक्षी की आंख को जैसे ही तीर लगेगा कि पक्षी समाप्त हो जाएगा, पक्षी का जीवन खत्म हो जाएगा। यदि तीर पक्षी की आंख को लगे कि पक्षी का जीवन समाप्त हो जाएगा, मगर यहां ध्यान का तीर ध्रुव को लगे तो ध्यान का जीवन प्राप्त हो जाएगा, ध्यान को जीवन प्राप्त हो जाएगा। सामने जिसको लगा है तीर, उसे तो कुछ भी नहीं होगा, ये ध्यान धन्य हो जाएगा, ये ध्यान सौभाग्यशाली हो जाएगा, क्योंकि उसने उस पक्षी को छू लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन ने जब तीर चलाया है, उस समय अर्जुन ही नहीं, कोई भी धनुर्धारी ले लो, जब वह तीर चलाता है तब वह तीर की ओर नहीं देखता, डोरी की ओर नहीं देखता, ना धनुष की ओर देखता है। उसकी आंखें होती है, वह सिर्फ और सिर्फ पक्षी को देखता है, पक्षी की आंख को देखता है। ऐसे ही धर्म प्रकट होता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मगर न सम्यक दर्शन को देखना, न सम्यक ज्ञान को देखना, न सम्यक चारित्र को देखना, मगर जो उसका विषय है, वह जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, इसे पता भी नहीं है। उस पक्षी को पता नहीं था कि किसका तीर उसे लगने वाला है। ध्रुव ये नहीं जानता
कि कौन सा ध्यान मेरी ओर केंद्रित होने वाला है। ध्रुव ध्रुव की सत्ता में स्थित है। वह पक्षी उड़ सकता है, इसलिए वहां निशाना लगाना मुश्किल है। कभी उड़ जाए तो, मगर यहां ध्रुव उड़ता नहीं है, जैसा है ऐसा टिका रहता है। इसलिए तू लगा तीर, छोड़ तू उस तीर को ध्रुव की ओर। ये भी तुझे कहने के लिए कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, इस ध्रुव की ओर तुझे तीर चलाना नहीं है। ये तीर चलाने वाला कोई अर्जुन दूसरा है। तू अर्जुन नहीं है, तू अर्जुन नहीं है, तू पक्षी है। तू वह ध्यान नहीं है, तू ध्रुव है। तू वह ज्ञान नहीं है, तू ज्ञायक है। तू वह श्रद्धा नहीं है, तू श्रद्धेय है। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा। बार बार तत्व विचार करके तू इस स्थिति तक पहुंचेगा, मगर एक ही लक्ष्य चैतन्य का जोड़। प्रत्येक घटना में तेरी क्रिया कोई भी हो, मैं तुझसे मना नहीं करता। तू 24 घंटे घर पे नहीं रहेगा, दुकान पर जाएगा, तू रास्ते पर गाड़ी चलाएगा, तो तेरी देह की क्रिया करेगा। तो कोई अभी मुनि नहीं हुआ है, मुनि भी विहार करते हैं, तो तू विहार क्यों नहीं करेगा? करेगा। अरिहंत जब विहार करते हैं तो तू विहार क्यों नहीं करेगा? करेगा। इसलिए तेरी शुरुआत जहां से होनी चाहिए वहां से हुई नहीं थी। शुरुआत यहां से होनी चाहिए थी कि जागृति के प्राण डालने थे, तत्व विचार से। और 1 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे का अभ्यास तो कर, अभ्यास कर। भले ग्राहक कभी कभी दुकान पर आएगा और माल खरीदेगा, मगर ग्राहक दुकान पर आएगा तब भी तू दुकान खोलेगा, ऐसा तो तू नहीं करता ना। उनका व्यापार भी नहीं चलता। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को, अभी सत्संग में है या नहीं पता नहीं, मगर उनको उनकी दुकान जो चलती है, जब जब वो दुकान खोलते हैं, जब उसके पास में कस्टमर का फोन आता, जब फोन नहीं आता तो दुकान पर जाते ही नहीं। और वो कहते हैं कि कमाई होती नहीं। यद्यपि वे संतुष्ट है, नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है चल जाएगा। मगर बात यह है कि 24 घंटे में से 12 घंटे तो दुकान में बिताता है ना। 12 कस्टमर बड़ी मुश्किल से आते हो, माल खरीदते हो, हीरे की दुकान हो, सोने की दुकान हो, कोई लगातार तो माल लेकर के जाता नहीं है, मगर दुकान हमेशा खोल करके रखी है। उसका अर्थ यह है कि वो प्रयास निरंतर कर रहा है कि कस्टमर आए। उसके लिए वो आयोजन करता है, आइए आइए, बैठिए बैठिए, क्या लेंगे, चाय पानी, ये पूछता है। अरे सेठ आप आइए ने, बैठिए ने। अब वास्तव में सेठ तो वह है जो आया है, वह तो ग्राहक है, मगर उसकी भाषा में कितनी मधुरता है, वो किस प्रकार से वात्सल्य दिखाता है। उसका एक ही प्रयोजन है कि माल बिक जाए, मगर वो प्रयास तो पूरा करता है ना। तेरी चैतन्य की जागृति भले दिन में 1 बार रहे, चिंता मत कर, मगर प्रयोग तो निरंतर करता रहे। जैसे ही तू भूल जाए फिर आ जा अपने में, कोई बात नहीं। उस भूतकाल का बोझ तो सिर पर ढोकर के दुखी मत होना, फिर आ जाना। उसे बदला नहीं जा सकता। कल जो तेरी जागृति नहीं रही थी वो अब बदली नहीं जा सकती, मगर अभी वो जो जागृति नहीं रही थी वो तो कल की बात है। और मैं कल वाला नहीं हूं, मैं तो त्रिकाल हूं। आजा अपने में, तेरी जागृति रह गई। हे चैतन्य परमात्मा, भूतकाल के कारण तेरा वर्तमान नहीं बिगड़ा। तूने वर्तमान में ध्रुव का आश्रय लिया कि वर्तमान तो सुधर गया, भविष्य के लिए भी तूने बीज बो दिया। ये जागृति के प्राण, ये जागृति का अभ्यास। इसलिए आप ज्ञान दीपकों को मैंने किसी को भी न ब्रह्मचर्य दिया है, न किसी को मैंने घर में बैठ करके रिटायर्ड किया है। मैं आप सबको एक ही बात कहता हूं, जागृति। और जागृति में इतना व्यस्त तुम हो जाओ कि तुम्हारे अंतर में उस प्रकार की रंच मात्र भी दृष्टि परिणामों की ओर न जाए। भगवान एकमात्र ध्रुव ही, ध्रुव ही, ध्रुव ही, वरना जीवन बिगड़ जाएगा। जागृति में धर्म है, बस जागृति में धर्म है। इसलिए मेरा जोर जागृति के धर्म पर है।
मेरा जोर दिगंबर धर्म पर नहीं है, मेरा जोर श्वेतांबर धर्म पर नहीं है। धन्य भागी हूं मैं, परम कृपालु देव जैसे गुरु मिले कि जिन्होंने आत्म सिद्धि शास्त्र में न दिगंबर लिखा, न श्वेतांबर लिखा, न जैन लिखा, न अजैन लिखा, सिर्फ समझ पर ही जोर दिया। जे स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख न। तू समझ, तू जागृत रहे। जागृति से भरा हुआ व्यक्ति अब संसार में नहीं रहता। वो जल में कमल की भांति रहता है, वो अस्पर्शी रहता है। और उसका प्रमाण देने गया तो बस गड़बड़ हो गई। प्रमाण देने मत जाना। यदि कोई तुम्हारे पास में आए और तुमसे कहे कि देखो आज ही मैंने ऐसा परफ्यूम छिड़का है, इतना महंगा है, समझना कि उसने परफ्यूम नहीं छिड़का। यदि परफ्यूम छिड़का होता तो उसे बताने के लिए इतना भी प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सुवास ऐसे ही फैल जाती है। इसलिए सुपात्र जीव ज्ञानी की अंतरंग दशा को पहचान लेते हैं। हाँ, जिसे जुकाम हो गया है वो नहीं पहचान पाते। उसे वो परफ्यूम नहीं सूंघना ही देता, वो सूंघने में नहीं आता। सत्य यह है कि सूंघना ही नहीं है, नाक में रुई डाली है। जुकाम होता तो कुछ इलाज भी हो सकता था, इसलिए क्योंकि दवाई देकर के वो जुकाम दूर किया जा सकता था, मगर नाक में ही रुई डाल दी हो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। हे ज्ञान दीपक, तू जीता जागता सिद्ध परमात्मा, उस रूप तेरा जीवन हो तो प्रत्येक क्रिया में परमाणुओं से अप्रभावित और अस्पर्शी तो अपने को अनुभव कर। अस्पर्शी अनुभव कर अर्थात ज्ञान मात्र। कोई भी प्रदेश वहां पर के साथ में नाता जोड़ता नहीं है, क्योंकि ज्ञान के प्रदेश है ना। ये ज्ञान है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ ज्ञान है, ये ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। ये जो ज्ञान है तो ये सब ज्ञान का कनेक्शन है, वो तो ज्ञान के साथ है ना। जैसे ये धागा है तो इसका जो एक धागा, दूसरा धागा, तीसरा धागा, चौथा धागा, तो धागा तो धागे के साथ में बुना गया है ना। धागा धागे के साथ में बुना गया है तब वस्त्र बना है, धागा मांस के साथ में नहीं बुना गया। तो ऐसे ही तू देख कि ज्ञान 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 ज्ञान, ये सब ज्ञान ज्ञान से ही बुना गया है। असंख्य प्रदेशों में ये ज्ञान ही बुना गया है, और ज्ञान ज्ञान से बुना है, ज्ञान मांस के साथ में बुना नहीं है। ये पूरा मांस, तब फिर कपड़ा अलग दिखेगा और मांस अलग दिखेगा, तब ज्ञान की अनुभूति अलग होगी और देह अलग होगा। हे ज्ञान दीपक, ये जो चैतन्य तत्व की जो पुकार तुझसे कर रहा हूं ना, ये अंतर में डुबकी लगाने के लिए है, डुबकी लगाने के लिए है। बस अंतर में न्याय 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 का जोर, न्याय का जोर, न्याय का जोर। ऐसे ही तो न्यायकमय तू हो जाएगा, तू ऐसे ही न्यायकमय हो जाएगा। खाली कोई व्यक्ति अपने को मैं भैंसा हूं, 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 ये रोज का अभ्यास करके भैंसा जैसा हो जाता है। जो जैसा अभ्यास करता है उसी प्रकार का हो जाता है। सिर्फ अभ्यास से ही उसे दृढ़ बनाता है, प्रैक्टिस से वो परफेक्ट होता है। यही अभ्यास। मैं ध्रुव न्यायक हूं, ये श्रद्धा का धनुष, ये ज्ञान की डोरी और ये ध्यान का तीर। बस तीर जब न्यायक की ओर तो छोड़ता है, बस ये न्यायक की ओर तीर छोड़ता है। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी भी तीर तो छोड़ता है मगर वो पराये की ओर छोड़ता है। अब ज्ञानी हमेशा तो आत्मा के ध्यान में लीन रहते नहीं है, तो ज्ञानी भी तो कभी पर की ओर ध्यान जाता है तो पर में तीर छोड़ते हैं। मगर ज्ञानी की एक कला है, वह कला ऐसी है, उन्होंने दो फल वाले तीर को साध लिया है। एक निशान तो सामने है और दूसरा निशान अपनी ओर है। इसलिए जब वे ज्ञेयों को जानते तो है
मगर उस समय भी उनका जोर यहाँ पर ज्ञान अनुभव में आ रहा है, उसी पर है। ये एक समय में दोनों क्रिया, ये एक समय में दोनों क्रिया, ये बहुत दुर्लभ है। आज ही सुबह मैं मेरे लाडले को ये कह रहा था कि इस प्रकार की जागृति का जो हकार है वो कुछ ही विरले जीव को आता है। जो उसे पहले सत्संग से आ रहा है वो मैं उसे समझा रहा था। पहले दिन के सत्संग से एक ही सत्संग उसने सुना कि बात यही है, बस यही बात है। दो फल वाला तीर, एक सामने और एक यहां, बस। तो दौड़ता है और दौड़ने का काम, अभी 1 घंटा दौड़ ले और उसके बाद 1 घंटा सांस ले लेना, फिर 1 घंटा सांस ले, फिर तो दौड़ना। ऐसा नहीं है, सांसें चलती रहती है और दौड़ना दौड़ने में होता है। यही तो है कि देह की क्रिया देह में होती है और भीतर में आत्म जागृति ये सांसों की तरह ज्ञानी का जीवन बन गई है। मगर ये कोई ही विरला समझ पाता है, उसकी भीड़ नहीं है। और मैं हमेशा यही भावना पाता था। हजारों की भीड़ छोड़ करके आया हूं। 20-20 हजार लोग, 25-25 हजार लोग राजस्थान में सुनने के लिए बैठते थे, मध्य प्रदेश में सुनने के लिए बैठते थे। उन सभी को हाथ जोड़ करके तुम्हारे पास क्यों आए? क्योंकि ये बात पचना माने बहुत मुश्किल है। कैसे पचेगी ये बात? पहले ही ठेका आएगा कि दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, वहां से ही ठेके से ही शुरुआत होगी। इसलिए मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर बैठता हूं तुम्हें ये बताने के लिए कि यहां एक दूसरा भी मंदिर है। इसे भी कभी तुमने मंदिर के रूप में देखा? या फिर बचपन से ही जो माँ बाप ने दिमाग में डाल दिया है उस कुल परंपरा को ही भगवान तुम इसे ही चलते रहोगे, इसे ही चलाते रहोगे। वो जागृति के प्राण कब आएंगे? इसलिए जागृति के प्राण से भरो। जागृति के प्राण, ये सांसें चलती है, ये देह का कार्य है। तो रोटी बनाए तो रोटी बनाने की क्रिया है, इसको तो याद रखना। सब्जी को संवारने का काम होता है, कर। लौकी का छिलका तो निकाले तो निकाल। तो देह की जो क्रिया करे, उस देह की क्रिया के कारण सब व्यवहार तेरा होगा। सास की सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है, तो खाना परोसती है, तो पत्नी का व्यवहार निभाता है, पत्नी के लिए तू जो धन संपत्ति उसे देता है, ये सब जो तेरी क्रिया है, उस क्रिया के काल में तो सांसें लेना बंद नहीं करता ने। ये सांसें चलती रहती है ने। और कितनी बार याद आता है कि सांसें चल रही है, मगर सांसें चलती तो है ना। 24 घंटे में हमें कितनी बार याद आया कि सांसें चलती है, फिर भी चलती तो रहती है ना। मैं ये कहता हूं कि आत्म जागृति तेरी निरंतर रहेगी, उसकी याद भी तुझे नहीं आएगी कि आत्म जागृति रहती है, मगर रहेगी, वही तेरा जीवन हो जाएगा। और एक बात तुझसे ये भी कह दूं कि जब तू रोटी बनाएगी या फिर तू पत्नी के लिए कोई गहने खरीद कर देगा, ये जो क्रियाएं होगी, या फिर तू सास ससुर को खाना देगी, या फिर तू बहू के साथ में थोड़ी मीठी बातें करेगी, जब ये तेरी क्रिया जब होगी देह की, उस समय दुनिया को तेरी सांसें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वह अदृश्य है रूपी मगर अदृश्य है पुद्गल मगर आंखों से नहीं दिखाई देती है सांसें। कोई पास में जाए तो स्पर्शना से अनुभव होता है। इसलिए तो ज्ञानी की आत्म जागृति दूर से नहीं दिखाई देती, उनके निकट जाए। जाता सदगुरु शरण में अल्प प्रयासे जाए। पहले जाकर के बैठे तो सही, पहले बैठे तो सही, पहले सुने तो सही, पहले वहां पर अपने नासापुटों को खोल करके वहां पर बैठे तो सुवास भीतर में जाने में मना न करेगी। वह तो सभी के लिए है। ये गुलाब के फूल सबके लिए खिले हैं। जुकाम हो गया उनके लिए भी है, और नाक में रुई डाली हो उनके लिए भी है, और जिनका नाक बिल्कुल स्वस्थ है उनके लिए है, और वे लाभ ले लेते हैं। आत्म जागृति से भरो। फिर से ये कहता हूं, यहां चंद लम्हों का जो जीवन मिला है, इस जीवन का पूरा निचोड़ ये है।
निचोड़ यह है, मैं तो यही भावना पाता हूं कि एक समय ऐसा आए कि तू जैन भी न रहे, अजैन भी न रहे, तो ये झंझट से मुक्त हो जा। ये दोनों तुझे एक सा ही लगे, जैन हो या झंझट हो, बस अब मुझे कुछ नहीं। जागृति कितनी है, बस जागृति पर जोर दे, जागृति पर। और अपनी मस्ती को बेचना मत, अपने आनंद को तू बेचना मत। बाहर की कोई भी क्रिया और उदय का परिणाम तेरी चैतन्य की मस्ती को डोला नहीं पाता। ये मस्ती अडोल रहती है। यही तो अंतर्नाद है, यही तो आत्मा का आनंद है, यही आत्मानंद है। फिर मृत्यु आए तो मृत्यु जागृत व्यक्ति को मार नहीं पाती, और सोया व्यक्ति उसे भी नहीं मार पाती, क्योंकि सोए के पास में जीवन ही नहीं था, मारेगी क्या? जीवन तो होना चाहिए ना। मुर्दे को क्या कोई मारेगा? जहां आत्म जागृति के प्राण ही नहीं है, वहां जीवन कहां है? हे ज्ञान दीपक, तेरा उल्लास, तेरा आनंद, तेरी मस्ती, बस इस मस्ती के लिए ही मैं बोलने के लिए रोज तेरे सामने आता हूं। इस मस्ती के कारण ही तेरे भीतर में ये जो अहोभाव जगा है, तेरे भीतर में ये चैतन्य परमात्मा की ये जो महिमा जगी है, ये महिमा तुझे अनुभूति तक ले जाएगी। मैं सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, तुम स्वयं ये अनुभव करोगी। जहां बंधन है, बस वहां कारागृह है, और ज्ञान मुक्त है। इसलिए तो ये कि वो बंधा हुआ नहीं है इंद्रियों के साथ में, इंद्रियों के साथ में। पल 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 जागृति, आत्म जागृति, बस आत्म जागृति। जागृति है तो परिवर्तन में देर नहीं लगेगी। आत्म जागृति। भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, मुनि हुए अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। इतने पापी, पापी की बात छोड़, जागृति में जीवन था। परिणामों के पलटने में देर नहीं लगेगी। अनंत ज्ञानियों ने यह वादा किया है, तेरे परिणामों को पलटने में देर नहीं लगेगी। मगर जागृत होगा तो परिणाम पलट जाएंगे। तेरे भीतर में चैतन्य 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 की मस्ती है, और भोगों के भाव भी आते। बस अभी तेरा जवान बेटा है, मृत्यु हो जाए, बस परिणामों के पलटने में देर नहीं लगेगी। मगर भीतर में क्या है? कोई किसी की मृत्यु हो जाए और शराब पीने लग जाता है, जुआ खेलने चला जाता है, बुरे व्यसनों का सेवन करने लगता है। और कोई व्यक्ति अध्यात्म मार्ग पर यात्रा करता है, मुनि हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाए, बेटे की मृत्यु हो जाए, और पाप में प्रवर्तन करते हैं। मृत्यु तो होती है, मगर वह मृत्यु से राजा ऋषभदेव, नीलांजना की मृत्यु तो होती है, मगर वे मोक्ष मार्ग पर यात्रा करते हैं आगे, और मुनि हो जाते हैं। परिणाम कैसे थे? परिणाम को पलटने में देर नहीं लगी। मगर मूल क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण आत्म जागृति पहले से थी। तेरा जोर परिणामों के पलटने पर बिल्कुल मत देना, आत्म जागृति पर देना। आत्म जागृति होगी तो परिणामों के पलटने में देर नहीं लगेगी। आत्म जागृति। ये 121वां ये दोहा है। धनुर्धारी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के लिए। आज इस दोहे को ऐसा ही समझना, धनुर्धारी, ये धनुर्धारी एक चैतन्य तत्व, बस एक चैतन्य तत्व, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होता ही नहीं है। ये 121 नंबर है ना, उसको याद ऐसे रखना। ये पहला, फिर ये 2 और ये 1, ये ऐसा हुआ ना, ये देख ऐसा। तो 121, 1 2 1, तो 1 में लेना ये दर्शन, ऐसा सम्यक दर्शन।
उसके बिना क्या नहीं होता? सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन होता है, वहां सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। और जब ये तीनों हो, मगर लक्ष्य किसका है? लक्ष्य एक ध्रुव चैतन्य तत्व का है। तो 121 का स्वरूप समझना कि एक ध्रुव का लक्ष्य है, तब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक ध्रुव के जोर से। समय हो गया। ये तो उमराला से जाते जाते आंगन में हूं, अभी गाड़ी में बैठ रहा था, मगर जाते जाते भी तुम्हारी याद आ गई और सत्संग रख दिया। इससे तुम समझ सकते हो, अर्थी पर बैठूंगा और निकलता होऊंगा ना, उससे पहले भी तेरे को एक सेशन दे करके जाऊंगा। जाते जाते दरवाजे पर पहुंचूंगा तो भी तेरे को ये बोध दे के जाऊंगा कि ये ज्ञान दीपक, आत्म जागृति ही परम धर्म है। तू जितना जागृति से भरेगा उतना तुझे जीवन मिलेगा, और तुझे फिर कोई मार नहीं सकता, तो अमर हो जाएगा। तो करें आज इसी के बारे में थोड़ा प्रयोग, यदि आपके पास में थोड़ा समय है तो। श्रद्धा का धनुष, ज्ञान की डोरी और चारित्र का, ध्यान का तीर, इसे जिसने साध लिया है वे ही धनुर्धारी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है। देह की क्रिया और भीतर में आत्म जागृति, इन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। मुर्दे में और महावीर में आसमान जमीन का अंतर है। मुर्दा यहाँ नहीं है, यहाँ महावीर है, चैतन्य महावीर है। मैं ज्ञान स्वयं ही अखंड डोरी हूं। भले ही ये विचार परिणाम में हो रहा है, मगर परिणाम का झुकाव परिणाम की ओर नहीं, ध्रुव की ओर। और ध्रुव कहते ही ये मैं। जिसने न परिणाम को धारण किया, जिसने न विकार को धारण किया, जिसने न देह को धारण किया,
ऐसा ये अखंड अपरिणामी न्यायक तत्व ये मैं हूं। मैं परिणामों को पलटाऊं कैसे? परिणामों को पलटने जाने में तो जन्म मरण है। मैं परिणामों को कैसे पलटाऊं? मैं का अर्थ ये देह नहीं, मैं का अर्थ है अखंड सत्ता। ये मैं, ये अखंड सत्ता ये मैं हूं। और अखंड सत्ता जो है वह परिणामों को पलटाने कैसे जाए? क्योंकि अखंड सत्ता तो अपनी ही सत्ता में अपने ही प्रदेशों में स्थित है। फिर जीवन हो, मरण हो, जन्म हो, मैं उसे भोगता नहीं हूं। यहां मैं आया ही नहीं जहां ये दुनिया दिखाई देती है। आंखों से ये दिखाई देने वाली दुनिया, यहां मैं आया नहीं क्योंकि ध्रुवता यहां गिरी नहीं है। ये देह तो गिरता है मगर न्यायक देव की ध्रुवता ये गिरती नहीं है। ये सदा ही ऊर्ध्व रहती है और निज तत्व के अतिरिक्त और इस जगत में और कुछ भी नहीं। बस जैसे पक्षी की आंख दिखाई देती है, लक्ष्य इतना ही कि बस मैं ध्रुव हूं, 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 मैं ध्रुव हूं। ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता। तब देह चले मगर ध्रुव देह को चलाता नहीं है। ध्रुव तो स्वयं अचल है, न वह चलता है न किसी को चलाता है। जैसे धर्मास्ति का द्रव्य स्वयं तो चलता नहीं मगर जीव पुद्गल को चलाने में निमित्त तो बनता है, उसके चलने में निमित्त तो बनता है। उसका स्वभाव गति हेतुत्व है। धर्म द्रव्य खुद चलता नहीं मगर दूसरे के चलने में निमित्त है। मैं ध्रुव तत्व ऐसा हूं कि स्वयं भी परिणमित नहीं होता हूं और जो परिणाम परिणमित होते हैं उसमें निमित्त भी नहीं होता हूं। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। बस ये ध्रुव चैतन्य तत्व, इसका ध्यान अलग वस्तु है और जागृति अलग वस्तु है। ध्यान तो कभी कभी 6 महीने में एकाध बार, मगर जागृति 6 महीने में एक समय के लिए भी न छूटी। अधिक से अधिक 6 माह, मगर एक बार हुई मगर जागृति के प्राण न छूटे। यही जागृति बस। हाथ हिले ज्ञान सत्ता ये अडोल अचल है। पैर हिले ये अनादि अनंत ध्रुवता जो पैर में नहीं आई। रोटी हाथ में आए मगर अनादि अनंत चैतन्य सत्ता हाथ को ही नहीं पकड़ती तो क्रिया करने कैसे जाए? ये चैतन्य की यही परमात्मा है। इस परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं। मैं ही परमात्मा हूं, यह नक्की कर। मैं ही परमात्मा हूं, यह निर्णय कर। मैं ही परमात्मा हूं, यह अनुभव कर। ये चैतन्य परमात्मा बस सांस की तरह ही
आत्म जागृति का अभ्यास कर। इस अभ्यास में सफल होगा। जो पढ़ेगा वह पास होगा। वह अज्ञानी कहता है। ज्ञानी कहते हैं तू पढ़ेगा और पास होगा। हे ज्ञान दीपक, तो अभ्यास भी करेगा और जागृत भी रहेगा। आप समस्त परमात्माओं के निमित्त से मेरा इतना समय, इस बच्चे के लिए आप अत्यंत उपकारी हुए हैं और वह उपकार का वेदन मुझे हो रहा है। आप समस्त उपकारी परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण